हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हैं, आप पहले वो देखिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। नेटवर्कर्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। एक बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के दो सैद्धांतिक और बुद्धिमान डायमंड स्तर के लीडरों के साथ नागपुर में कई दिनों मेरी मीटिंग चल रही थी। वे अपने संस्थान में विभिन्न विषयों पर सेमिनार हेतु चर्चा कर रहे थे। बात ज्योतिष और कुंडलियों की ओर घूम गई। उनमें से एक ने कहा कि नेटवर्कर्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। तो मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, यदि हमारी कुंडली में टाइम खराब चल भी रहा हो तो डाउनलाइन में किसी न किसी का तो अच्छा चलेगा ही। पूरे नेटवर्क में चंद डाउनलाइन की कुंडली ठीक हो तो लीडर की कुंडली खराब हो ही नहीं सकती। सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण खोज थी मेरे लिए, क्योंकि कुंडली और ज्योतिष के अनुसार काम करने वाले लोगों की तादाद आज भी भारत में बहुत है। ऐसे लोगों के लिए नेटवर्किंग एक उत्तम रास्ता है, क्योंकि इससे आपके भले के लिए बहुत सारे दूसरे लोगों का भाग्य भी काम करेगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं जैसे अमावस्या, पितृपक्ष, सूर्य ग्रहण, शनिवार निषेध आदि नियमों को मानने वालों के लिए उनके अवकाश के दिन भी व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि कोई न कोई उनके लिए उस दिन भी काम करके आए देगा। इस तथ्य को जानने के साथ भगवान शिव के समान मेरा भी तीसरा नेत्र खुल गया। मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को कर्म प्रधान लोगों की कार्यभूमि समझता था। उस दिन से भाग्य प्रधान लोगों की प्रिय भूमि भी समझने लगा। अब यह सलाह देता हूं कि यदि कोई ज्योतिषी आपसे कहे कि आप खराब महादशा से गुजर रहे हैं, तो यज्ञ और पत्थरों में पैसा खर्च करने के बजाय तुरंत नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाइए और कुछ अच्छी महादशा वाले लोगों को अपने साथ जोड़ दीजिए। आपकी नकारात्मक महादशा पर ढेर सारे लोगों की सकारात्मक महादशा हावी हो जाएगी। सबको समान अवसर। एक महासागर अपने अंदर समाने वाली हजारों नदियों को अपने साथ मिला देता है। भले ही वो मीठी हो, खारी हो, गंदी हो, साफ हो, वो कभी भेदभाव नहीं करता। जिस तरह धूप आकाश से सबके ऊपर समान रूप से पड़ती है, चाहे वे गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली भी सभी तरह के लोगों को अपने अंदर समाहित होने का अवसर देती है। अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, गोरे, काले, नाटे, ऊंचे, अगड़े, पिछड़े, सभी का स्वागत है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आम बिजनेस में रिसेप्शन पर सुंदर युवतियाँ, मार्केटिंग में वाकपटु युवा जैसी आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप हकला कर बोलते हैं तो आपको कभी भी जनसंपर्क विभाग नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंधन नहीं। आप चाहे जो बेचें, चाहे जो भूमिका निभाएं, आपकी किसी भी योग्यता या अयोग्यता की वजह से आपको तरक्की के अवसर से वंचित नहीं किया जाता। आप कभी भी कहीं भी अपनी उन्नति की गाथा लिख सकते हैं। सारे निर्णय आपके स्वयं के पास होते हैं। क्या आप ऐसे किसी और बिजनेस को जानते हैं जहां आपको जुड़ने के, तरक्की के, समृद्धि के अवसर बिना किसी भेदभाव या नियम के मिल सके? लेकिन हाँ, ये मेहनत भी सबसे उतनी ही कराती है। किसी को आसानी से तरक्की नहीं मिलती। सबको उतनी ही बार ना सुननी पड़ती है, या किसी का जैक या जुगाड़ नहीं चलता। सबको काम करना पड़ता है। सपने देखने की आज़ादी। बहुत से व्यापार और नौकरियों का स्वरूप ऐसा होता है कि आपको स्वप्न देखने की भी आज़ादी नहीं होती। जागती आंखों के आपके सपने सीमाओं में बंधे होते हैं।
भारत सरकार की शिक्षा विभाग के एक क्लर्क ने सेमिनार के बाद मुझसे एक बात शेयर की जो मुझे बहुत उपयुक्त लगी। उसने कहा, मेरी उम्र अभी 41 वर्ष है, रिटायर होते तक कितनी बार प्रमोशन होगा और मैं किस पद पर पहुंचूंगा, पहुंचकर रिटायर होऊंगा, यह मैं आज भी जानता हूँ। उस वक्त मेरी औसत आय क्या होगी, इसकी गणना मैं आज भी कर सकता हूँ। आज उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है और रिटायर होने जा रहा है, उसकी जीवन शैली मेरे सामने है। बात करते हुए बच्चों की शिक्षा, स्वयं के मकान का सपना और बेटियों की शादी जैसे मुद्दों पर उसकी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, मैं इतनी तकलीफों के साथ रिटायर नहीं होना चाहता। मैं चाहे अपने पद पर कितनी भी मेहनत कर लूँ, सर्वस्व से झोंक दूँ, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। मेरे जीवन में तो भविष्य के सपने देखने की भी आज़ादी नहीं, क्योंकि भविष्य के रूप में वरिष्ठ अधिकारी मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं नेटवर्किंग व्यवस्था से जुड़ा हूँ। कम से कम यहाँ सपने देखने की आज़ादी है। मेहनत और लगन से उन सपनों को पाया भी जा सकता है। ये विश्वास दिलाने वाले लोग हैं। भविष्य के रूप में चमत्कारिक उपलब्धियां और आर्थिक आज़ादी लिए हुए लीडरों को जब देखता हूँ तो जिंदगी जीने की इच्छा बढ़ जाती है। उसकी बात में मुझे सच्चाई नजर आई। आज जब मैं नेटवर्क कंपनियों के लिए जब कार्यशालाएं लेता हूँ तो सबके उनके सपनों के बारे में पूछता हूँ। एक बात तो तय है कि सामान्य लोगों को भी नेटवर्क प्रणाली इतनी ताकत दे देती है कि वो बड़ी सपने देख सकें, उन्हें पाने की सोच सकें। आम लोगों के सपनों को सुनकर मेरे भी सीने में नई आग जलने लगती, उमंगें और बढ़ जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यशालाओं में औसत आदमी के उन सपनों को सुनकर दूसरे प्रतिभागी बिल्कुल नहीं हंसते, ना ही व्यंग करते। सपने देखने वालों की पीठ थपथपाते हैं, उन्हें सच होने का भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों, यदि स्वप्न न होते तो इस संसार में एक भी आविष्कार नहीं होता। स्वप्न ही जीवन जीने का मकसद देते हैं। और यदि आपको भी जीवन जीने का मकसद चाहिए तो अभी से सपने देखना शुरू कीजिए। दूसरों का भविष्य संवारने का सशक्त माध्यम। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के 3 सबसे सशक्त लाभ मुझसे पूछें तो परहित उनमें से एक होगा। आइए समझें कैसे हम दूसरों को नवजीवन देने का माध्यम बन सकते हैं। यदि आप दुकानदार हैं या प्रोफेशनल हैं और आप कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक उन्हें कुछ धन या सामान दे देंगे, परंतु उनकी भी एक सीमा होगी। आप उन्हें अपने साथ अपनी दुकान में तो नहीं बिठाएंगे। दान या मदद भी आप एक निश्चित सीमा तक ही कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप नेटवर्क प्रणाली का हिस्सा हैं तो आप हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। आप अपने लाभ की बात भूल जाएंगे। इस बिजनेस के माध्यम से आप टूटे हुए तनाव युक्त आम लोगों को जीवन जीने की संजीवनी दे सकते हैं। संख्या 1 हो, 1000 हो, 1,00,000 हो या 1 करोड़, आप अपनी योग्यता से दूसरों को प्रेरित करके उनका भविष्य संवार सकते हैं। एक नया रास्ता दिखाकर आप अपनत्व और उत्साह से उनमें जीवन का मकसद पैदा कर सकते हैं। इस अद्भुत व्यवसाय में आप दूसरों को सफल बनाकर अपनी सफलता भी सुनिश्चित करते हैं। सभी अन्य क्षेत्रों में गला काट प्रतिस्पर्धा है, लेकिन यहाँ सभी एक दूसरे को सफलता की दिशा में धक्का लगाता है, क्योंकि यहाँ एक जीतता है तो सारी टीम जीतती है। दोस्तों, दूसरों का भविष्य संवारने का इससे बढ़िया जरिया हो ही नहीं सकता। अपने आसपास के प्रियजनों को, निराश लोगों को, हारे हुए लोगों को, कुंठित लोगों को, सबको आप जीवन जीने का पुनः एक अवसर दे सकते हैं। वे जीवन भर के लिए आपके ऋणी होंगे। यदि आप वाकई दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें हंसी के पल देना चाहते हैं, तो
उन्हें इस प्रणाली के बारे में विस्तार से बताइए, उनका सहारा बनिए, क्योंकि उन्हें सहारे की ज़रूरत है। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़िए और जुनून के साथ कार्य करने को प्रेरित कीजिए। प्रशिक्षण से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण। प्रशिक्षण एक ऐसा पहलू है जो अक्सर नेटवर्कर उजागर नहीं करते या इसका महत्व नहीं समझते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की कार्यप्रणाली का मैं कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ। उनके व्यापार करने के तरीके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कार्यशील रखने के नुस्खे और प्रशिक्षण पद्धति का मुझे बेहद करीब से अवलोकन करने का अवसर मिला। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जिन कंपनियों ने सपोर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण पद्धति, सीडी, सेमिनार और किताबों की मदद से डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित किया, वे बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। उनके व्यापार और विस्तार को कोई खतरा नहीं है। जो कंपनियां केवल उत्पाद पर आधारित हैं और व्यक्ति को गौण कर रही हैं, वे जल्दी बंद हो जाएंगी। अभी अभी मैं भारत की एक तेजी से उभरती हुई सैद्धांतिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रशिक्षण संगठन की रचना में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। उन लीडरों की सोच देखकर मेरा पूरा विश्वास है कि सकारात्मक शैली, निष्पक्ष व्यवहार, नेक लक्ष्य और पूर्ण समर्पण जैसे विलक्षण गुणों की बदौलत वे भारत की शीर्ष नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जरूर अपना स्थान बनाएंगे। प्रशिक्षण और शिक्षण के माध्यम से नेटवर्क प्रणाली श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो माइक पर जाने के नाम से ही कांपते थे, भीड़ के सामने आवाज़ नहीं निकलते थे, लेकिन आज गजब के वक्ता हैं। उनके आते ही माहौल में करंट आ जाता है। बहुत से लोग खुद को ठीक से पेश नहीं कर पाते थे, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, वे हीन भावना से ग्रसित थे, नए लोगों से बात करने से कतराते थे। आज वे कभी भी, कहीं भी, किसी से भी बात कर सकते हैं। कहीं भी जाने में उन्हें झिझक नहीं होती। बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी बेहद नकारात्मक सोच थी। वे हर कार्य में समस्या देखते थे, वे दूसरों का भी मनोबल तोड़ते थे, बेहद अलोकप्रिय थे। नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनारों ने धीरे धीरे कब उनकी गलत आदतों और सोच को मिटा दिया, ये उनको भी पता नहीं चल पाया। आज वे जीवन से सुख हैं। उनके चरित्र और आचरण में आए परिवर्तन को उनके परिवार के सदस्य और आसपास के लोग भी सराह रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे टूटे हुए लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें लगता था कि दुनिया में उनकी कोई उपयोगिता नहीं। वे कई बार असफल हो चुके हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इनमें जीत का जज्बा पैदा हुआ, इन्हें आशा की किरण नजर आई। वे संकटों से घबराने की बजाय उन पर विजय पाने की बात करने लगे। वे विपत्तियों से डटकर लोहा लेने लगे। ये अद्वितीय गुण किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ने पैदा नहीं किया था। ये कमाल था नेटवर्क मार्केटिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों। ये कमाल था वहाँ की सकारात्मक उत्तेजना भरे माहौल का। इस सनसनी को, इस परिवर्तन को, इस अंतर्मन को हिलाकर रख देने वाले अनुभव को आप तभी समझ पाएंगे जब आप कुछ दिन उस माहौल में बिताएंगे। सोच का यह जादू आप लाखों खर्च करके भी अपने व्यक्तित्व नहीं ला पाएंगे, लेकिन यह नेटवर्क सेमिनार में अनायास आपके अंदर जागृत होने लगेगा। आपकी संकुचित सोच विस्तृत होने लगेगी, आपकी दिमाग की बेड़ियां एक एक करके टूटने लगेंगी। आप अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन का विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके शरीर के हर तंतु को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही आप नेटवर्क कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र न बने, परंतु अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सेमिनारों में अवश्य हिस्सा लें। ये सेमिनार आपके अंदर जिंदगी को जीतने वाले ऐसे विलक्षण गुण
विकसित कर देंगे, जिनकी मदद से आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अद्वितीय सफलता हासिल कर सकें। आपका अपने परिवार के साथ बेहतर तालमेल होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। नेटवर्क चेतावनी: यदि आप अति बुद्धिमान बनकर अपने रास्ते निकाल रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। उपयोग कीजिए और पैसे कमाइए। यदि आप नेटवर्क प्रणाली से अपना भविष्य नहीं जोड़ना चाहते, यदि आप दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर बिजनेस का विस्तार नहीं चाहते, यदि आपको आय की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी इस बिजनेस के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है, आप स्वयं के दैनिक उपयोग हेतु, परिवार हेतु, ऑफिस में, व्यापार में उपयोग के दैनिक सामान तो खरीदते ही होंगे। उन सामानों की खरीद का सारा लाभ वितरक और दुकानदारों की जेब में चला जाता है, क्योंकि आपको बाजार मूल्य पर सामान मिलता है। इसके विपरीत यदि आप किसी उपभोक्ता, उत्पाद या सेवा क्षेत्र नेटवर्क कंपनी से जुड़ेंगे, तो आप फायदे में रहेंगे। सर्वप्रथम तो आपको उच्च कोटि के उत्पाद मिलेंगे, फिर आपको उन उत्पादों की खरीद पर छूट मिलेगी। यह छूट आय के रूप में फलीभूत होगी। जितने उत्पाद आप उपयोग करेंगे, उतनी ही आपकी आय बढ़ेगी। खास बात यह है कि इन उत्पादों के लिए आपको अतिरिक्त खरीद नहीं करनी, आप वही खरीदिए जो आप दैनिक जीवन में खरीदते हैं। मेरे एक परिचित टेक्सटाइल उद्योग की नेटवर्क कंपनी से जुड़े हैं। वो स्वयं और परिवार के लिए, मित्रों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए स्वयं की कंपनी के ही कपड़े लेते हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता के कपड़े मिलते हैं, छूट के रूप में आय होती है और उपयोग के साथ व्यापार भी हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केटिंग करने वाली कंपनी जुड़े हैं। स्वयं का परिवार और मित्रों का इंश्योरेंस उन्हें स्वयं की कंपनी से किया। उनको किसी दूसरे एजेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। एजेंट के रूप में अतिरिक्त आय होगी और इंश्योरेंस का मकसद भी सिद्ध हो गया। उपयोग का उपयोग और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अच्छी आय, क्या यह नेटवर्क प्रणाली से जुड़ने का महत्वपूर्ण कारण नहीं है? इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा आए। यहाँ तक एक चैप्टर क्लियर होता है हमारा, जिसे कहते हैं जुड़ो। अब हमें ये पता लगा कि हमें क्यों जुड़ना चाहिए, जुड़ने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, ये चीज़ें हमें क्लियर हो। अब हम जुड़ चुके हैं, अब हम लोगों को जोड़े कैसे, ये चैप्टर हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जोड़ो। यदि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार से जुड़ गए हैं, तो अब दूसरों को जोड़ने के राज जानिए। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं परंतु दूसरों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो अपनी कुछ धारणाएं बदलिए। इसे एक $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश कीजिए। यदि किसी आम व्यापार की आय देने की क्षमता अच्छी हो, तो लोग उसमें पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जबरदस्त मेहनत के साथ कार्य करते हैं। आम व्यापारिक पद्धति में यदि कोई बिजनेस अच्छी आय देता है, तो उसमें लागत भी लाखों करोड़ों की होती है। उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है। वह नीतियों में थोड़े फेरबदल से नुकसान में जा सकते हैं। नेटवर्क प्रणाली बहुत छोटा निवेश मांगती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की लागत पर मत जाइए। जिस प्रकार संसार के सबसे बड़े और मजबूत दरवाजे की तुलना में उसकी चाबी बेहद छोटी होती है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की असीमित आय की तुलना में लागत काफ़ी कम होती है। लोग अक्सर इसे छोटा या साधारण बिजनेस समझकर शुरुआत करते हैं, संजीदा और गंभीर नहीं होते, पूरी ताकत नहीं लगाते, इसलिए असफल हो जाते हैं। जैसा समर्पण होता है वैसा परिणाम होता है। जब आप व्यापार को पूर्ण समर्पण नहीं देते, तो व्यापार भी पूर्ण परिणाम नहीं देता। इसे एक विशाल व्यापार की तरह पेश, अपने अंदर एक बड़ी संभावना वाले उद्योग के CEO को पैदा कीजिए।
नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा मिलियन डॉलर की तरह संभालें, क्योंकि यही वो मौका है जो आपके अकाउंट से मिलियन डॉलर ला सकता है। अपना विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अपनी वेशभूषा, शिष्टाचार, सम्मान, सब कुछ एक विशाल उद्योग के सर्वे सर्वा की तरह रखें। अपने बिजनेस के बारे में बात करते हुए गर्व का अनुभव कीजिए। यह कभी मत सोचिए कि आपके पास कोई अन्य व्यापार नहीं था, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। यह समझिए कि आपने जीवन का एक श्रेष्ठ निर्णय किया, मजबूरीवश नहीं, वरन अपनी इच्छा से इसे करियर बनाया। आपका विश्वास और गर्व आपके शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचता है और उनके अवचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, नकारात्मक धारणाओं को मिटाता है। इस बिजनेस के बारे में अलग अलग समय में विभिन्न देशों में काफ़ी दुष्प्रचार हुआ। कुछ इस प्रणाली से प्रभावित उद्योगों द्वारा किया गया, कुछ गैर सैद्धांतिक और बेईमान नेटवर्कर कंपनियों की वजह से हुआ, और कुछ उन डिस्ट्रीब्यूटरों की वजह से जिन्होंने अपनी असफलता का दोष इसी व्यापार पर मढ़ दिया। जब आप नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कुछ लोग इस प्रणाली पर संशय करेंगे, इसे घटिया चिटफंड कंपनियों की श्रेणी का व्यापार मानते हैं। वे आपकी पेशकश का विरोध करते हैं। उनकी बात मत काटिए, उनका विरोध मत कीजिए, उनकी पूरी बात सुनिए और फिर अपने सही तथ्य पेश कीजिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पहुंचने से पहले उन तक अफवाहें पहुंच चुकी हैं, गलत बातें उनके दिमाग में भरी हुई हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यापार में घटिया और सिद्धांतहीन कंपनियां भी हैं जिन्होंने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। आप अपनी सत्य बातें उनके सामने प्रमाणों के साथ रखिए, उन्हें तुलना करने दीजिए, क्या सही है और क्या गलत। यह फर्जी नहीं है। जो लाभ है वह कंपनी से सीधे उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने से हो रहा है। बीच के चैनल हटने और विज्ञापन का खर्च बचने से जो आय हुई है वह आपके खाते में आ रही है। यह चिटफंड नहीं है, यह सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा बनाए गए मानकों पर कार्य करती है। यह पिरामिड स्कीम भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में से एक एमवे को अपने शुरुआती दौर में मीडिया और फेडरल ट्रेड कमीशन से काफ़ी दिक्कतें हुई, बहुत सी आपत्तियां दर्ज हुई। एमवे ने इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। 4 साल की जबरदस्त कानूनी जिरह के बाद 1979 में नेटवर्क मार्केटिंग को एक वैधानिक और कानूनी मान्यता प्राप्त बिजनेस घोषित कर दिया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों और नियमों का निर्धारण किया गया। आज दुनिया के अधिकांश देशों में यह मान्यता प्राप्त व्यापारिक प्रणाली है। कोई बिजनेस संतृप्त नहीं होता। अक्सर लोग नेटवर्क से जुड़ने के बाद नए लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रयास में संयोगवश उनका सामना ऐसे लोगों से हो जाता है जो या तो सफल नहीं हो पाए या नकारात्मक मानसिकता पाले बैठे हैं। कुछ उल्टे जवाब मिलने के बाद ऐसा लगता है मानो यह बिजनेस संतृप्त हो गया है और इसमें नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यह भावना मन में आते ही उत्साह बंद पड़ जाता है और हम दबाव से, अंतर्मन से नए लोगों को नहीं जोड़ पाते। मुझे याद आता है 90 के दशक में दुनिया के बिजनेस पंडितों ने घोषणा की थी, अब टीवी और फ्रिज निर्माताओं को सावधान होना चाहिए क्योंकि अधिकांश समर्थ आबादी के पास टीवी और फ्रिज पहुंच गए। नए खरीदार अब नए के बराबर होंगे। एक बार तो उत्पादकों में हलचल मच गई। आश्चर्य की बात यह है कि उस साल टीवी व फ्रिज निर्माताओं ने पिछले साल के कारोबार के मुकाबले और ज़्यादा कारोबार किया। सारे बिजनेस पंडित हैरान हो गए। किसी को छोटा टेलीविज़न, किसी को बड़ा टेलीविज़न, किसी को ज़्यादा चैनल वाला, किसी को फ्लैट। लोगों की बदलती अपेक्षाओं और फाइनेंस कंपनियों ने मिलकर नए कीर्तिमान रचे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है, क्या वाकई बिजनेस संतृप्त हो सकता है? शायद नहीं।
उत्पाद बदल सकते हैं, डिजाइन, तकनीक, रंग सब परिवर्तनशील है, परंतु बिजनेस जारी रहेगा। हाँ, यह जरूर है कि कभी कभी एक छोटे से क्षेत्र में ढेरों डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा देश आपका कार्य क्षेत्र है। जब तक इंसान धरती पर है, खा रहा है, पहन रहा है, शौक पाल रहा है, घूम रहा है, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जिंदा रहेंगी, क्योंकि एक के बाद एक इंसान की ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग उत्पाद लाती रहेगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया में 2% लोग भी इस प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि सारा संसार आपका इंतजार कर रहा है और आपकी सफलता के लिए संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। अपनी लिस्ट बनाओ। अक्सर मैं सेमिनार में लोगों से सुनता हूँ कि वे जब भी दूसरों को जोड़ने आ जाते हैं, अधिकांश लोग एक ही तरह का जवाब देते हैं, जैसे उनकी मित्र मंडली छोटी है, उनके ज़्यादा परिचित नहीं है, आदि आदि। मैं कहता हूँ कि उनके साथ उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर में वे हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे लोगों को जानकर भी अनजान थे। कि आपको भी अपना परिचय क्षेत्र छोटा लगता है? आप अपनी भी लिस्ट को एक बार फिर देखिए। यकीनन आपके नए लोग, आपके पुराने और वर्तमान मित्र, आपके बच्चों के मित्र और उनके परिवारजन, आपकी पत्नी की सहेलियां, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी, पत्नी के सहकर्मी यदि कार्यरत है, आपका किराना दुकानदार, आपके शिक्षक, आपका वस्त्र विक्रेता, आपका जूतों का विक्रेता, आपका इंश्योरेंस एजेंट, आपका सीए, आपका बैंक कर्मी, आपका डाकिया, आपका सैलून मालिक, आपका वाहन मैकेनिक, आपका फल विक्रेता, आपका पुस्तक विक्रेता, आपका वर्तमान पड़ोसी, आपके पुराने घर का पड़ोसी, आपका ज्वेलरी विक्रेता, आपका ब्यूटिशियन, आपका डॉक्टर, आपके पिता के मित्र, आपके ससुर के मित्र, आदि आदि। उम्मीद है आपकी लिस्ट में बहुत से नए लोग आ गए होंगे। लोगों का यह भ्रम तोड़ दीजिए, स्वयं का यह भ्रम तोड़ लीजिए कि जुड़ने के लिए लोगों की कमी है, जोड़ने के लिए निकल। नेटवर्क चेतना यह फटाफट अमीर या बिना काम किए धनी बनाने वाली प्रणाली नहीं है। यह भी आपसे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगती है। यदि बिना काम किए धनी बना जा सकता तो दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। सामान्य लोग असामान्य ऊंचाई हासिल करने वाले सामान्य लोगों से मिलिए और जिन्हें जोड़ना चाहते हैं उन्हें भी मिलवाइए। जब भी आप नए व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताते हैं, इससे होने वाली आय के बारे में बताते हैं, वह सहसा विश्वास नहीं कर पाता। सबको लगता है कि बिना मशीनों और लागत की इतनी आय संभव नहीं है। मन में संशय पैदा हो जाता है। आपकी दिए गए सारे प्रमाण और तर्क असहाय हो जाते हैं। कुछ लोग तो आपके द्वारा दिए गए डाटा, लेख या जानकारियों को पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते। ऐसे में दुनिया के सबसे कारगर और एकाटे हथियार के रूप में सामने आते हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल आम थे, जिन्हें इस बिजनेस ने खास बना दिया। ऐसे लोग जो विपत्तियों को हराते हुए शिखर पर हैं। जब लोग देखते हैं कि उनके जैसे सामान्य व्यक्ति सिर्फ मेहनत के बलबूते पर इस बिजनेस में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो उनके मन में आशा की लौ जलने लगती है। उनके सारे संशय और सवालों की दीवारें गिरने लगती हैं। प्रत्यक्ष सामने खड़े हुए सफल इंसान से बड़ी प्रेरणा और शक्ति कोई नहीं दे सकता।